नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर साउथ पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह ही मित्र आईडी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी अब तक करीब 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर चुके हैं। डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि पुलिस ने साइबर सेल सिपरापत और मानसरोवर थाना पुलिस के साथ मिलकर यह ऑपरेशन चलाया। छापामारी के दौरान आरोपियों के पास से भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ, जिसमें 5 से 10 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप, 32 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड, 30 एटीएम कार्ड, 4 चेकबुक, 2 पासबुक, ट्विन वाईफाई मॉडेम और 2,35,000 रुपए नकद शामिल थे। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई से साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। उम्मीद है कि इससे इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। और इसी क्रम में पिछले कुछ दिनों में जयपुर साउथ पुलिस के द्वारा 2 बड़ी कार्रवाई की गई है। पहली कार्रवाई मानसरोवर पुलिस थाना और अपनी साइबर सेल की जो टीम है उनके द्वारा की गई। इस कार्रवाई के अंतर्गत हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम है अनुज कुमार, मुकेश सिंह और राकेश कुमार उर्फ हनी। और ये तीनों जो है बेसिकली एक गैंग चला रहे थे, जो कि साइबर फ्रॉड करने के उद्देश्य से जो म्यूल अकाउंट्स बनते हैं, उन म्यूल अकाउंट्स को बनाने का, खरीदने का, बेचने का, इसका ये गैंग चला रहे थे। इनसे अगर सीजर की बात करें तो एक लैपटॉप, 22 मोबाइल में सिम कार्ड, 14 अतिरिक्त सिम कार्ड, 27 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक, 1 पासबुक, 2,35,000 रुपये कैश, 1 वाईफाई मॉडेम और मोबाइल लैपटॉप चार्जर जब्त हुआ है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो राकेश उर्फ हनी है, ये सिंघाना थाना झुंझुनू का हिस्ट्री शीटर है। करीब 11 मुकदमे आर्म्स एक्ट के, लड़ाई झगड़े, चोरी, लूट, इसके दर्ज है इसके विरुद्ध। और बाकी जो 2 है इसके साथ, इनका पहले का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पर करीब पिछले 2 महीने से जो है ये काम कर रहे थे, म्यूल अकाउंट्स बनाना और खरीदने बेचने का काम। इस प्रकरण में 4 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो कि अपने बैंक अकाउंट जो है वो भाड़े पर दे रहे थे या बेच रहे थे साइबर फ्रॉड करने के उद्देश्य से। दूसरा जो प्रकरण है वो शिप्रापत थाने का है। इसमें हमारा जो नेशनल लेवल के पोर्टल्स है साइबर क्राइम से संबंधित, प्रतिबिंब पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसकी हमारी टेक्निकल टीम जो है वो कंटिन्यूस उसका विश्लेषण करती है, कंटिन्यूस उसकी मॉनिटरिंग करती है। हम हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करने का प्रयास करते हैं इन पोर्टल्स के माध्यम से, और उन हॉटस्पॉट्स के विश्लेषण से ऐसा आया था कि भाई शिप्रापत में इस तरीके का एक कॉल सेंटर जो है चलने की संभावना है। टेक्निकल विश्लेषण करके और आसूचना जो है वो डेवलप करके शिप्रापत थाने में दबिश दी गई, और वहाँ पर जो है कानाराम गुजर, जो कि फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चला रहा था, पहले उसे गिरफ्तार किया गया। और उसकी पूछताछ से जो चीज़ सामने आई कि भाई इस तरीके का एक कॉल सेंटर टोंक रोड इंडिया गेट के पास भी चल रहा है, फिर वहाँ भी दबिश दी गई। वहाँ से संजय मीणा नामक व्यक्ति को, जो कि ये कॉल सेंटर का संचालन कर रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया। इन दोनों कॉल सेंटर्स की अगर बात करें तो जो अगर इन कॉल सेंटर्स के अंदर जो सीजर हुआ है, सेल की टीम है, हमारे जो थाने के भी जो लोग हैं, थाने में भी स्पेशल टीम है, वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट है। और हमारा जो टेक्निकल विश्लेषण करने की जो हमारी क्षमता है, चूंकि इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, यही दर्शाता है कि भाई हमारा जो क्षमता है वो बिल्कुल टॉप लेवल का है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अवेयरनेस की परसेंटेज देना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल देना चाहेंगे। एक तो साइबर क्राइम से बचने के लिए हम कंटिन्यूअस जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में जाकर, और साइबर क्राइम के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना सजगता ही बचाओ। तो एक तो किसी भी तरीके की अगर संदिग्ध कॉल आए, जैसे ये फर्जी कॉल सेंटर चला रहे हैं, तो आप कोई भी पेमेंट करते हैं विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन कोई पेमेंट नहीं करना है, किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करना है। किसी भी संदिग्ध जगह से अगर कॉल आया और वो बोल रहा है कि वो किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, पुलिस, सीबीआई, ईडी, आजकल इस तरीके की भी काफ़ी घटनाएं होती हैं, डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं होती हैं, तो कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, कोई भी सरकारी एजेंसी आपको फ़ोन पर जो है कोई पूछताछ नहीं करेगी। प्रॉपर लेटर भेजा जाएगा या फिर आपको बुलाया जाएगा, एक तरीका होता है। और अगर आपको कहीं भी अगर डाउट है कि जो कॉल आया है मेरे पास, या लिंक आया है या मैसेज आया है, वो सही है या गलत है, तो आप अपने निकटतम थाने में जाए, वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे कि भाई ये सही है या गलत है। और अगर किसी के साथ कोई घटना हो ही जाती है तो त्वरित हमें जो है सूचित करें, ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। कॉल सेंटर और प्लस ये फर्जी जो म्यूल अकाउंट्स हैं, इन दोनों के मार्फत करीब 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड उजागर हुआ है, और अपने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर पूरे देश भर के
अलग अलग राज्यों के, जैसे राजस्थान तो है ही, उसके अलावा झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, यहाँ के करीब 25 परिवाद दर्ज है। तो टोटल करीब 10 करोड़ रुपए का साइबर ठगी का खुलासा इन दोनों कार्रवाई में की गई है। ये ई मित्र के मार्फत जो सर्विसेज दी जाती है, उन सर्विसेज को देने का झांसा देकर लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करवाते थे। 1500 रुपए हर व्यक्ति से लेते थे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और फिर वो सर्विसेज वो प्रोवाइड नहीं करते थे। 2 इन्होंने फर्जी वेबसाइट बना रखी थी। शिप्रापत में जो कॉल सेंटर चला रहे थे, वहाँ पर डिजिटल डेस्टिनी के नाम से एक फर्जी वेबसाइट बना रखी थी, और जो टोंक रोड इंडिया गेट के पास जो कॉल सेंटर चला रहे थे, वहाँ पर स्काई डिजिटल सॉल्यूशंस के नाम से फर्जी वेबसाइट बना रखी थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।